नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्लास 10th का है। दोस्तों इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल आपको थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान, क्योंकि बड़े सवाल जो होते हैं उनमें सारा कुछ हमें दिया होता है। तो चलिए एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 सेमी, सेमी का मतलब सेंटीमीटर, 10 सेमी ऊंचाई और 6 सेमी आधार त्रिज्या के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो यहाँ पर हमें दिया गया है ऊंचाई का मान यानी h का मान और त्रिज्या r का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे h बराबर कितना दिया गया है 10 सेमी और त्रिज्या r का मान दिया गया है 6 सेमी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है। तो पहले बेलन बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो साथियों हमने एक बेलन बना लिया है। बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस तरह से ऊंचाई बना देते हैं। h का मान कितना है 10 सेमी। उसके बाद त्रिज्या, बेलन की जो त्रिज्या है ये त्रिज्या है। तो r का मान दिया गया है, r का मान दिया गया है कितना, तो त्रिज्या r का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, तो यहाँ सवाल में आगे लिखा हुआ है इस लंबवृत्तीय जो बेलन है इससे एक लंबवृत्तीय शंकु काट लिया जाता है जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या बिल्कुल समान है। यानी जो शंकु काट कर निकाला जाएगा उसकी ऊंचाई और त्रिज्या बिल्कुल यही होगी, यानी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ शंकु बना लेते हैं इस तरह से ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर तो यहाँ पर हमने शंकु बना लिया है। इस लंबवृत्तीय बेलन से इस तरह का शंकु काटकर निकाल लिया जाता है। तो इस शंकु की जो ऊंचाई होगी h बराबर वो होगी 10 सेमी और त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या बिल्कुल सेम होगी। त्रिज्या यानी r का मान कितना होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर हमें मान किसका ज्ञात करना है, लिखा हुआ है शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस लंबवृत्तीय बेलन से एक लंबवृत्तीय शंकु काट के निकाल लिया जाता है और उसके बाद शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात ऊपरी भाग, जिसको हम हाथ से छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो इस शंकु को हम ऊपर भी टच कर सकते हैं, नीचे भी टच कर सकते हैं और ये वाला भाग यहाँ पर भी टच कर सकते हैं और उसके बाद अंदर भी हम टच कर सकते हैं, अंदर भी हम छू सकते हैं। अंदर जो आकृति बनेगी वो बनेगी शंकु के आकार की, क्योंकि अंदर से हमने शंकु काट कर बाहर निकाल लिया है। तो शंकु को हमने निकाला है तो अंदर जो आकृति बनेगी शंकु के आकार की ही आकृति बनेगी। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो सबसे पहले हम लंबवृत्तीय बेलन को बाहर से टच कर सकते हैं, यानी बाहर का ये भाग ये किसके बराबर होगा 2 पाई आर एच के। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। उसके बाद प्लस लगाएंगे। ऊपर भी हम छू सकते हैं और नीचे भी छू सकते हैं। तो ऊपर क्या होता है, ऊपर और नीचे वृत्त होता है। तो वृत्त का यहाँ पर क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। उसके बाद प्लस लगाएंगे। उसके बाद
शंकु हमने काट कर निकाला तो अंदर जो आकृति होगी वो शंकु के आकार की होगी, उसको भी हम टच कर सकते हैं क्योंकि हमने काट कर शंकु निकाल लिया है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर एल। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर पाई आर पाई आर, पाई आर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, सबसे पहले 2 बचेगा, एच बचेगा प्लस यहाँ से आर बचेगा प्लस यहाँ से पाई आर कॉमन हो जाएगा तो कितना, एल। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो पहले पाई आर, उसके बाद 2h प्लस आर प्लस एल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई होती है शंकु की एल। तो ये त्रिज्या है आर, शंकु की त्रिज्या होगी और ये शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और ये तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है। तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर पहले पाई लिखेंगे, आर त्रिज्या का मान हमें रख देना है कितना, 6, यहाँ पर रख देते हैं। 2 लिखेंगे गुणा एच का मान कितना, 10 रख देते हैं प्लस आर त्रिज्या का मान कितना, 6 प्लस उसके बाद यहाँ रूट के अंदर एच स्क्वायर है तो एच का मान कितना है, 10 का स्क्वायर कितना, 100 हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर, आर का मान कितना, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। आगे हल करते हैं। तो 6 का गुणा पाई से होगा, 6 पाई हो जाएगा। यहाँ पर 10 दूना 20, 20 में जोड़ना है 6, 10 दूना 20, 20 प्लस 6 26 हो जाएगा। 26 प्लस यहाँ पर 100 में जोड़ेंगे 36, 136 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट से बाहर कितना निकलेगा, तो 136 का यहाँ गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 6 दूना 12, तो 6 दूना 12, 1 बचेगा 16, 8 दूना 16, 2 से काटेंगे 3 दूना 6 और 4 दूना 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 के 2, 1 बचेगा 14, 2 सत्ते 14, 17, 17 से ही कटेगा, नीचे 1। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, पहले 6 पाई लिखेंगे, 26 लिखेंगे प्लस रूट के अंदर हम लिख लेंगे 136 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 17, इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए अब आगे हल करते हैं। 6 पाई हो जाएगा, यहाँ पर 26 प्लस यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है तो रूट से बाहर हो जाएगा 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना, 1 2 बचा और ये 17, 17 दूना 34, तो रूट के अंदर बचेगा 34। चलिए आगे हल करते हैं। यहाँ पर गुणा करा देते हैं। तो 6 पाई का गुणा 26 से होगा, तो 6 6 के 36 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15, तो 156 पाई प्लस 6 का गुणा 2 से होगा तो 6 दूना 12 और ये पाई और रूट के अंदर 34। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर। तो साथियों आशा करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।